आप सभी का स्वागत है चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज दंगल टेस्ट सीरीज़ का हमारा जो है वो बिल्कुल आखिरी टेस्ट है, क्योंकि अब तक हम लोगों ने 14 जो है वो टेस्ट कर लिए थे और आज जो हमारा टेस्ट है वो 15वां टेस्ट है। और ये दंगल टेस्ट सीरीज़ का जो है वो लास्ट सवाल है। ये सीरीज़ जो है वो 1 जुलाई से चल रही थी और अब जो है ये आज अपने इख्तिताम को पहुंच रही है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है वो अनकरीब है। और जैसे आपको पता है कि जो चीज़ ख़त्म होती है उसके जो है बाद नई चीज़ जो है वो शुरुआत होती है। तो दंगल के बाद एक नई सीरीज़ मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा, जिसमें हम लोग पेपर पैटर्न के हवाले से जो है वो सैम्पल पेपर को सॉल्व करेंगे, जो एग्ज़ाम तक आपकी जो है वो चलती रहेगी टेस्ट सीरीज़। और ये जो सैम्पल पेपर है आप इसे ऑनलाइन मोड पे भी दे सकते हैं। सुबह 5:30 बजे ये टेस्ट होगा। उसके लिए आपको हमारे व्हाट्सअप नंबर 909045220432 इस नंबर पे आप अपना नाम, अपने स्टेट का नाम और दंगल टेस्ट सीरीज़ लिख के व्हाट्सअप कर देंगे, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ मिल जाएगी। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का जो हमारा टेस्ट है वो शुरू करते हैं। पहला सवाल है, नज़्म आवारा का शायर कौन है? तो 4 ऑप्शन है इसमें, तो मैं 4 ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, जो सही आंसर होगा उसी पे टिक करके आगे चलेंगे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मजाज लखनवी। अगला सवाल है, नज़ीर अकबराबादी की शायरी का मौजू क्या था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि मुश्तरका तहजीब। अगला सवाल, अख्तरुल ईमान का मजमुआ कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ज़मीन ज़मीन। अगला सवाल, दीवाना गालिब की तदवीन में सबसे अहम नाम किसका है? क्वेश्चन नंबर 4 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि इम्तियाज़ अली खां अर्शी। क्वेश्चन नंबर 5, शायर मशरिक किसको कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 5 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अल्लामा इकबाल। अगला सवाल, जदीद गज़ल में नर्म लहजे का शायर कौन है? क्वेश्चन नंबर 6 है। वैसे तो यहाँ पे असगर होना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ऑप्शन ए जो है वो इसका सही हो जाएगा, फैज़ अहमद फैज़। अगला सवाल, मुसद्दस वो नज़्म है जिसके हर बंद में डैश होते हैं, कितने मिसरे होते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 6 मिसरे जो है वो होते हैं मुसद्दस में। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 8, खाकान हिंद का खिताब किस शायर को मिला? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ज़ौक़ को। दिया किसने? एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, तो आंसर हो जाएगा अकबर शाह सानी ने। अगला सवाल, फ़िरोज़ा किसका शेरी मजमूआ है? क्वेश्चन नंबर 9 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मोइन एहसन जज़्बी इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, दबीरुल मुल्क का खिताब किस शायर को मिला है? क्वेश्चन नंबर 10 है और इसका सही आंसर हो जाएगा असदुल्ला खां गालिब। क्वेश्चन नंबर 11, खान बहादुर का खिताब किस शायर को मिला है मंदरजा झेल में से? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अकबर इलाहाबादी को मिला है। कब मिला है? 1898 में, जब बरतानिया हुकूमत ने इनको जज के तौर पे दिया था। अगला सवाल, मजरू सुल्तानपुरी का पूरा नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि इसरार हसन खां इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, खाकान हिंद किसकी नज़्म है? क्वेश्चन नंबर 13 है, आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ब्रज नारायण चकबस्त, और इनको ही कौमी शायर के नाम से जो है वो जाना जाता है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 14, हंसनामा किसकी नज़्म है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि नज़ीर अकबराबादी। याद रखिएगा, जिसमें नामा आ जाए ख़ास तौर पे वो नज़म जो है वो नज़ीर अकबराबादी की होती है, जैसे आदमी नामा, बंजारा नामा और हंस नामा। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 15 है, रूह कायनात किसका शेरी मजमूआ है? क्वेश्चन नंबर 15 है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि फिराक गोरखपुरी का क्या है, ये शेरी मजमूआ है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 16, चांद तारों का बन किसकी मशहूर नज़म है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मखदूम मुहिउद्दीन। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 17, कुनूती शायर की हैसियत से किसे याद किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 17 है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि फ़ानी बदायूनी। अगला सवाल, गज़ल किस ज़बान का लफ्ज़ है?
क्वेश्चन नंबर 18 है, आंसर हो जाएगा डी, यानी कि अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 19, सनम खाना इश्क किसकी गज़लों का दीवान है? क्वेश्चन नंबर 19 है, ऑप्शन हो जाएगा 2, यानी कि अमीर मीनाई का। अगला सवाल, नवाब मिर्ज़ा शौक का पूरा नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि हकीम तसद्दुक़ हुसैन। और इनकी 3 मसनवी आपको ज़रूर याद रखनी है, एग्ज़ाम में ज़रूर पूछी जाती है। एक है ज़हर इश्क, दूसरी है बहार इश्क, और तीसरी जो है वो है फ़रेब इश्क। ये जो है वो आप लोग याद रख लीजिएगा, यहाँ से जो है वो एग्ज़ाम में सवाल ज़रूर आता है। अगला सवाल, किस शायर के तकरीबन तमाम कसाइद दरबार दहली से ताल्लुक़ रखते हैं? क्वेश्चन नंबर 21 है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि इब्राहिम ज़ौक़ का। अगला सवाल, उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मोहम्मद कुली कुतुब शाह। लेकिन अगर इसी सवाल में पूछ लिया जाता कि उर्दू का पहला बाकायदा साहिब दीवान शायर कौन है, तब आंसर हो जाता वली दक्कनी। लेकिन अभी क्या है, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। अगला सवाल, गालिब का हम असर कौन है? क्वेश्चन नंबर 23 है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मोमिन खां मोमिन। क्यों? क्योंकि 1797 में गालिब की पैदाइश हुई है, और इसके 3 साल बाद 1800 में मोमिन खां मोमिन की जो है वो पैदाइश हुई है। अगला सवाल, मुगलिया बादशाह में उर्दू शायर की हैसियत से कौन मशहूर है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि बहादुर शाह जफ़र। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 25, आहंग किसका मजमुआ कलाम है? क्वेश्चन नंबर 25 है, इसमें आपको बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन डी, यानी कि मजाज लखनवी। अगला सवाल, किसके दीवान की आमद से दहली में उर्दू शायरी का बाकायदा आगाज़ हुआ? क्वेश्चन नंबर 26 है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वली दक्कनी। और इनका दीवान कब आया? 1719 में इनका दीवान जो है वो दक्कन से दिल्ली आया। अगला सवाल, गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, ये किसका कौल है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ये कौल है रशीद अहमद सिद्दीकी का। अगला सवाल, मिर्ज़ा नौशाह किसका लक़ब है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असदुल्ला खां गालिब का। और इनके वालिद मोहतरम का लक़ब था दुल्हा। तो ये भी आप लोग एग्ज़ाम के हवाले से याद कर सकते हैं। अगला सवाल, इस्लाही ज़बान के लिए कौन शायर मशहूर है और उसके बानी कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि इमाम बख्श नासिक जो है वो इस्लाही ज़बान से ताल्लुक़ रखते हैं, और ये उसके बानी भी हैं। और इनको जो है वो अदबी डिक्टेटर भी कहा जाता है, नासिक को। अगला सवाल, खमरियात में किसको इम्तियाज़ हासिल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि रियाज़ खैराबादी को। अगला सवाल और इम्पोर्टेंट सवाल है, नज़्म एक लड़का का शायर कौन है? ये मशहूर नज़म है, और यह है अख्तरुल ईमान की। अगला सवाल, अली सरदार जाफरी का मजमुआ कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पत्थर की दीवार। अगला सवाल, सबा वीरा किसकी नज़्म है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि नून मीम राशिद की ये नज़्म है। अगला सवाल, सुर्ख सवेरा का मुसन्निफ़ कौन है? क्वेश्चन नंबर 34 है, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि मखदूम मुहिउद्दीन। अगला सवाल, किस शायर ने आगरे को सबसे ज़्यादा शोहरत बख्शी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि नज़ीर अकबर आबादी ने सबसे ज़्यादा शोहरत आगरा को बख्शी, क्योंकि ये दिल्ली छोड़कर अपने वालिदा के साथ आगरा में जा बसे थे। अगला सवाल, शुआए उम्मीद किसकी नज़्म है? क्वेश्चन नंबर 36 है, आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ये अल्लामा इकबाल की नज़्म है। अगला सवाल, हयाम गोई के लिहाज से कौन सा मशहूर है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि शाह मुबारक आबरू जो है वो इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, दर्ज झेल में से लखनवी दबिस्तान का शायर कौन है? तो इसमें आपको पता ही होगा, आंसर हो जाएगा सी, यानी कि नासिक लखनवी। क्वेश्चन नंबर 39, नज़्म में कौन सी सिन्फ दास्तान से करीब है? इम्पोर्टेंट सवाल है और नया भी सवाल है, तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि मसनवी इसका जो है वो दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मुसद्दस मदुजुज़ इस्लाम नज़्म जो अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखी है, वो कब लिखी गई है?
तो आंसर हो जाएगा 1879 में वो लिखी है सर सैयद की फरमाइश पर। अगला सवाल, फ़िज़ा इब्न फ़िज़ा का असली नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 41 है, आंसर हो जाएगा फैज़ुल हसन। अगला सवाल, रूमान और इनकलाब का इम्तिदाद किस शायर के यहाँ मिलता है? क्वेश्चन नंबर 42 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि फैज़ अहमद फैज़। अगला सवाल, उर्दू का बागी शायर किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 43 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मखदूम मुहिउद्दीन को। वैसे उर्दू का बागी शायर जो है और किसी को भी कहा जाता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी ही सही है। अगला सवाल, किन शायर के दौर को उर्दू शायरी का अहद ज़र्री कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मीर और सौदा। अगला सवाल, आयात वुजदानी किसका शेरी मजमुआ है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ये यास यगाना चंगेज़ी का क्या है, शेरी मजमुआ है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नज़्म, इस नज़्म में का शायर कौन है? क्वेश्चन नंबर 46 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मीरा जी। अगला सवाल, गुलशन हिंद किसकी तसनीफ़ है? क्वेश्चन नंबर 47 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मिर्ज़ा अली लुत्फ़ जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, नज़ीर अकबराबादी की नज़्म आदमी नामा क्या है, यानी कि हैयत के एतबार से? तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मुखम्मस। अगला सवाल, फ़िराक़ गोरखपुरी की रुबाइयों का मजमुआ कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि रूप। अगला सवाल बताना है, ये शेर किसका है? आहन नहीं के चाहे जब मोड़ दीजिए, शीशा हूँ शीशा हूँ शीशा हूँ मटर तो नहीं सकता तोड़ दीजिए, सॉरी, शीशा हूँ मुड़ तो सकता नहीं तोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 50 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 50 का वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि वामिक जौनपुरी का। आहन नहीं कि चाहे जब मोड़ दीजिए, शीशा हूँ मुड़ तो सकता नहीं तोड़ दीजिए। अगला सवाल, शाद अजीमाबादी का पूरा नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 51 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सैयद अली मोहम्मद। अगला सवाल, तन्हाई किसकी नज़्म है? क्वेश्चन नंबर 52 है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फैज़ अहमद फैज़ की नज़्म है। क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन डी। अगला सवाल, मुसद्दस के एक बंद में कितने मिसरे होते हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 6। अगला सवाल, वली को उर्दू शायरी का बाबा आदम किसने कहा है? क्वेश्चन नंबर 54 है और सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद। अगला सवाल, मोमिन की गज़लों में कौन सी खसूसियत पाई जाती है? वैसे तो मकराना पाई जाती है, लेकिन उसके साथ साथ नाज़ुकी ख्याल भी उनके शायरी की या गज़ल की खसूसियत है। अगला सवाल, फ़ानी का पूरा नाम क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि शौकत अली ख़ां। अगला सवाल, मुसव्विर गम किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 57 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि राशिदुल खैरी को। अगला सवाल, इश्तराकियत का नकीब किस शायर को कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 58 है, आंसर हो जाएगा डी, यानी कि मखदूम मुहिउद्दीन। अगला सवाल, मुसद्दस हाली किसकी फरमाइश पर लिखी गई है? तो मैंने ऊपर बताया था आपको, आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सर सैयद अहमद खां। अगला सवाल, जिंदा नामा क्या है? क्वेश्चन नंबर 60 है और है इसकी सिन्फ बतानी है, तो ये शेरी मजमुआ है, डी आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, नज़्म की इर्तिकाई तारीख में किस अंग्रेज़ अफसर का जिक्र ज़रूरी है? तो 4 ऑप्शन है, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा बी का, यानी कि कर्नल हार्लाइड का, जिसने अंजुमन पंजाब लाहौर में क्या की थी, उसको फ़रोग दिया था जदीद शायरी को, जिसके बानी अल्ताफ़ हुसैन हाली और मोहम्मद हुसैन आज़ाद को माना जाता है। अगला सवाल है, मशअले जां किस शायर का मजमुआ कलाम है? क्वेश्चन नंबर 62 है और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मजरू सुल्तानपुरी। अगला सवाल, मोहम्मद हुसैन आज़ाद किसके शागिर्द थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि शेख इब्राहिम ज़ौक़ के क्या थे वे,
शागिर्द थे। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 64, शायर बेदिमाग किसे करार दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 64 है, तो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मीर तकी मीर को। अगला सवाल, आदमी नामा किसकी शेरी तख्लीक है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि नज़ीर अकबर आबादी की। अगला सवाल, तूतियाए हिंद किस शायर का लक़ब है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अमीर खुसरो को तूतियाए हिंद कहा जाता है। अगला सवाल, ज़ोक किस बादशाह के दरबार से वाबिस्ता थे? तो सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि बहादुर शाह जफ़र। अगला सवाल, गज़ल की गर्दन बेतकल्लुफ़ मार देनी चाहिए, ये किसका कौल है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अज़मतुल्लाह खां का। अगला सवाल, उर्दू का सूफ़ी शायर कौन था, या तसव्वुफ़ का सबसे बड़ा शायर कौन है? तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ख्वाजा मीर दर्द। अगला सवाल है, मीर के कितने दीवान हैं? 4, 5, 6 या 7? तो पूरे कितने हैं? 7। लेकिन अगर वो पूछ ले मीर के उर्दू दीवान कितने हैं, तब आंसर हो जाएगा 6। कुल पूछे तो 7 है, और अगर वो पूछे कि उर्दू में कितने हैं, तब आंसर हो जाएगा 6। अगला सवाल, मावरा किसका शेरी मजमुआ है? क्वेश्चन नंबर 51 है, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि नून मीम राशिद का। अगला सवाल, शायर रोमान किसको कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 72 है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अख्तर शिरानी को। अगला सवाल, मजमुआए कलाम गुले नगमा पर फिराक गोरखपुरी को कौन सा अवार्ड मिला? तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ज्ञानपीठ अवार्ड। अगला सवाल, उर्दू का सुहाग उड़ गया फैज़ के इंतकाल पर यह किसने कहा था? क्वेश्चन नंबर 74 है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि शौकत सिद्दीकी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 75, लिसानुल असर किस शायर को कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 75 है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अकबर इलाहाबादी को। अगला सवाल, रईसुल मुतगज़लिन किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 76 है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि हसरत मोहानी को। अगला सवाल, उर्दू के किस शायर को बुलबुले हज़ार दास्तां कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 77 है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि दाग दहलवी को। अगला सवाल, मना जाते बेवा क्या है? मरसिया, कसीदा, नज़्म या कहानी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 78 का ऑप्शन सी, मना जाते बेवा, सी जो है वो नज़्म है। अगला सवाल, नज़्म तबा तबाई का पूरा नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 79 है, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सैयद हैदर अली। अगला सवाल, गज़ल को नीम वहशे सिनफ़ सुखन किसने करार दिया है? क्वेश्चन नंबर 80 है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि कलीमुद्दीन अहमद। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 81, और ये मैंने आपको बताया भी था कल जब आप लोगों के लिए मैंने इकबाल की वीडियोस प्रोवाइड कराई थी, और उसी में ये सवाल था, और मैंने कहा था कि आपको कम से कम 3 से 4 जो है वो कॉल मिलेंगे। तो 2 कॉल आपको पहले ही जा चुके हैं ऊपर, ये तीसरा है। तो अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं, अभी भी आप अगर लेट भी जुड़े हैं, या आपने अपनी तैयारी जो है वो लेट शुरू की है और अभी भी 10 दिन है, तो अगर आप ये मेरी वीडियोस देखते रहेंगे, जिसमें मैं आपको कुछ लेक्चर प्रोवाइड करूँगा और कुछ ये MCQ प्रोवाइड कराऊँगा, तो फिर भी मैं आप लोगों को गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपके 40 से 50 नंबर जो है वो इन 10 दिनों में आ जाएंगे। आप बस कंटिन्यू या तसलसल के साथ और हमारी ये वीडियोस जो है वो देखते रहिए, आपको यकीन आ जाएगा 2-4 वीडियो के बाद ही कि आपका सिलेक्शन होने के चांसेस जो है वो हो जाएंगे। बस आप लोग जो है वो ये वीडियोस को जो है वो कम से कम 1 बार या 2 बार जो है वो ज़रूर देख लें। अगर ये PDF चाहिए तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको वहाँ पर भी ये फ़राहम करा दी जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 81 के बात करते हैं, हाल ही माजी के अकबर हाल के और इकबाल मुस्तकबिल के शायर करार दिए जा सकते हैं, ये जुमला किसका है? तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि रशीद अहमद सिद्दीकी का। अगला सवाल, किस शायर की फितरत बुनियादी तौर पर इनकलाबी है और बगावत से उसका खमीर उठा है? क्वेश्चन नंबर 82 है, यानी कि 82, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मजाज लखनवी।
अगला सवाल, फैज़ अहमद फैज़ की पहली नज़्म कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 83 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि मासूम कातिल। अगला सवाल, अल्लामा इकबाल की नज़्म मिर्ज़ा गालिब उनके किस मजमूए कलाम में शामिल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि बांगे दरा में। इनके ईयर भी आप लोग लिख लीजिएगा, एग्ज़ाम में जो है वो पूछे जाते हैं बांगे दरा के, तो 1924। इसके बाद दूसरा है ज़रबे बाले जिब्रील 1935। इसके बाद ज़रबे कलीम 1936 और अरमगा नहजाज 1938। ये चारों जो हैं वो ईयर के एतबार से भी आप लोग याद रख लीजिएगा। अगला सवाल, तरक्की पसंद शायरों में मरसियों से अपनी शायरी की शुरुआत करने वाला शायर कौन है? क्वेश्चन नंबर 85 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि अली सरदार जाफरी ने अपनी जो इब्तिदा की है वो किससे की है? वो की है मरसियों से। तो एग्ज़ाम के हवाले से ये बात जो है वो आप लोग याद रख लीजिएगा। तो क्वेश्चन हो गए आपके कितने? 85। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पे। उर्दू का पहला गज़ल गो शायर किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 86 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि अमीर खुसरो को। अगला सवाल, किस शायर की मौत कोटे से गिरकर हुई थी? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोमिन खां मोमिन। और कब हुई थी? तो लिख लीजिएगा 1852। अगला सवाल, किस शायर को इकबाल सम्मान से नवाजा गया? क्वेश्चन नंबर 88 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी यानी कि मजरू सुल्तानपुरी। अगला सवाल, उर्दू के किस शायर ने अपनी लाश जला देने की वसीयत की थी? क्वेश्चन नंबर 89 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि नून मीम राशिद। शायरी में तो नून मीम राशिद ने कहा है, जबकि नस्र में कहा है इसमत चुगताई ने कि उनको जो है वो अंतिम समय में नजर आतिश किया जाए। तो दोनों को याद रख लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90। ज़ौक़ की वफ़ात के बाद बहादुर शाह ज़फ़र ने शायरी में किससे इस्लाह ली? क्वेश्चन नंबर 90 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि गालिब से। बहादुर शाह ज़फ़र ने 3 लोगों से इस्लाह ली है। सबसे पहले शाह नसीर से, उसके बाद ज़ौक़ से और बाद में जो है वो गालिब से। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 91। वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, ये ज़रबुल मिस्र मिसरा किसका है? क्वेश्चन नंबर 91 है और ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ज़ौक़ का। अगला सवाल, हिंदुस्तान का अवामी शायर नज़ीर कहलाता है और अव्वलीन अवामी शायर कौन कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 92 है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 92 का ऑप्शन डी यानी कि अमीर खुसरो को कहा जाता है। हालांकि मेरे हिसाब से मोहम्मद कुली कुतुब शाह भी होना चाहिए था, लेकिन अमीर खुसरो जो है वो पहला शायर है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन ज़्यादा दुरुस्त है। अगला सवाल, शायर मजदूर के लक़ब से कौन जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 93 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि एहसान दानिश जो है वो क्या है? मजदूरों का शायर है या शायर मजदूर जो है वो कहलाता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 94। रुबाई का कौन सा मिसरा सबसे ज़्यादा पुरजोर होता है? क्वेश्चन नंबर 94 है, आंसर हो जाएगा डी यानी कि चौथा। अगला सवाल, मंदरजा झेल में से कौन फिज़ा इब्न फैज़ी का मजमूए कलाम नहीं है? क्वेश्चन नंबर 95 है और इसका सही आंसर हो जाएगा सी गुले नगमा। अगला सवाल, उर्दू शायरी का हुमर किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 96 है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि मीर अनीस को कहा जाता है। अगला सवाल, इनमें से कौन रुबाई गो शायर है? क्वेश्चन नंबर 97 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि अमजद हैदराबादी। अगला सवाल, उर्दू का पहला अवामी शायर किसे कहा जाता है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा बी यानी कि नज़ीर अकबर आबादी को। अगला सवाल, मशहूर नज़्म निगार नून मीम राशिद का पूरा नाम क्या है? तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि नज़र मोहम्मद राशिद, इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि नज़र यहाँ पे जोए से बना है, जबकि जाल से होना चाहिए था। अगला सवाल, मोमिन खां मोमिन को किस खेल में महारत हासिल थी? तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि एक सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क के तौर पे दिया जाता है और आप लोग उसका जवाब भी देते हैं। लास्ट टाइम जो मैंने पूछा था उसका आंसर था फ़ानी बदायूनी,
काफ़ी लोगों ने अच्छा सवाल का जवाब भी दिया। और लास्ट टेस्ट में एक छोटा सा मिस्टेक ये भी हुआ था कि वहाँ पर जो है मैंने हिंदुस्तानी लिसानियात जो है वो किताब बता दी थी मोहिउद्दीन कादरी ज़ोर की, जबकि शौकत सब्ज़वारी की है उर्दू लिसानियात, और हिंदुस्तानी लिसानियात जो है वो मोहिउद्दीन कादरी ज़ोर की है, और हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका ये एहतसाम हुसैन की है। तो इसे आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा। अगर किसी वीडियो में मिस्टेक हो जाती है या गलती हो जाती है तो उसे हम लोग अगली वीडियो में जो है वो करेक्शन कर देते हैं। तो आज के सवाल में या आज का होमवर्क है आपका 100, मोमिन खां मोमिन को किस खेल में महारत हासिल थी। तो आप SW लिख के उसका नाम लिख दीजिएगा। और अगर कोई बच्चा रिवीजन बैच में जुड़ना चाहता है तो आप लोग इस नंबर पर जो है वो रब्ता करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं 9045220432। और ये दंगल टेस्ट सीरीज़ का लास्ट सेशन था, इसके बाद दंगल टेस्ट सीरीज़ नहीं आएगी। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, और इसके साथ साथ आप लोग जो है वो ये बाकी के जो 10 दिन बचे हैं हमारी वीडियोस को ही देख के जो है वो आप लोग 50 या 40 नंबर जो है वो उर्दू में ला सकते हैं। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इतने आ जाएंगे अगर आप कंटिन्यूसली इसी चैनल की या इसी वीडियोस को देखते रहेंगे, तो इंशाल्लाह आपको जो है वो सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो आज की वीडियो में इतने ही, मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।